क्या सुना कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं और ये मार्क्स आपके बस हैंडराइटिंग की वजह से कट रहे हैं, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी भी हैंडराइटिंग सुधर सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको कुल 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको 2 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, चूज अ राइट पेन। इस मार्केट में बहुत टाइप के पेन आते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी पेन अच्छे से लिखने में फ़ायदा करती है। एक अच्छे पेन में जो आपको लिखने में मदद करे, आपको बस देखना है कि उसकी ग्रिप कैसी है, उसमें आप कंफर्टेबल हो और वो लिखने में स्मूथ तो है। ये 2 पॉइंट है जिससे आप अपने पेन को चूज़ कर सकते हो, जिससे आप बहुत जल्दी लिख सकते हो। तो आपको मैं कुछ पेन के टाइप्स बता दूं। जैसे पहला टाइप है बॉल पेन। बॉल पेन अक्सर जो है बहुत स्मूथ लिखते हैं और इससे आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ पेन सजेस्ट करता हूँ जो जिससे आप लिख के बहुत जल्दी लिख सकते हैं। पहला है बटरफ्लो, ये इजीली कहीं पर भी अवेलेबल है। और दूसरा है डोम्स इंक्सॉन, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है, ये भी आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल हो जा रहा है। तो दूसरे टाइप का पेन है वो होता है जेल पेन। जेल पेन अक्सर ये इससे आप जल्दी नहीं लिख सकते, लेकिन इससे आपकी राइटिंग अच्छी आती है। अगर आप अभी अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हो तो मैं आपको जेल पेन सजेस्ट करूँगा। और अगर आप जेल पेन ले ही रहे हैं तो मैं आपको जेल पेन में 2 टाइप्स बता रहा हूँ। 2 ये पेन बता रहा हूँ। पहला है ऑक्टेन जेल पेन, ये क्लासमेट की तरफ से आते हैं और ये बहुत अफोर्डेबल है, स्मूथ भी चलता है। और दूसरा है एक्सो हॉजर, ये भी बहुत स्मूथ चलता है। मैं आपको दोनों सजेस्ट करूँगा, अब आप देख सकते हैं लिख कर कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है लिखने में। अब थर्ड है रोलर पेन। रोलर पेन अक्सर जो है बहुत मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो इन्हें यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ चलते हैं, इन्हें आप लगातार बहुत देर तक लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि इससे जो है पेपर के पीछे छप जाता है और ये ज़्यादातर वाटर प्रूफिंग के साथ नहीं आते। लेकिन अगर आपको बहुत स्मूथ लिखना, बहुत जल्दी लिखना है, जैसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोग बच्चे रोलर बॉल पेन ही यूज़ करते हैं, इसलिए रोलर पेन बेस्ट होते हैं एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। जैसे एक आ गया आपके पास रेनॉल्ड्स का ट्राईमैक्स, ये थोड़ा-सा इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अगर इसे अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, ये बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो फिर मार्केट में न्यू पेन आया है, ये है पांडा पेन। ये फ़िगो की तरफ से आता है और ये बहुत अफोर्डेबल है, ये 10 रुपीज़ में आता है और ये 60 रुपीज़ में। तो आप देख सकते हैं आपको कौन सा स्मूथ लगता है, और अफोर्डेबल तो ये है। तो रोलर पेन में से मैं आपको दोनों में से ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल है और स्मूथ भी चलता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है WHS। इसका फुल फॉर्म है राइटिंग हाइट स्पेस। ये असल में एक टेस्ट है जिसे आपको करने के लिए बस इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है और इस टेस्ट को देना है। पहले तो आपको करना क्या है कि आपको कोई भी एक कॉपी लेनी है और उसका एक पेज खोलना है, और आपको फिर जो पेन अच्छा लगे उससे इस टेस्ट को देना स्टार्ट करना है। आपको इसमें कोई भी बुक में से बस एक पैराग्राफ को, जैसे आप नॉर्मल राइटिंग में लिखते हैं वैसे ही आपको बिना कुछ सोचे समझे पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। अब आपको बस जैसे ही आपने इस पैराग्राफ को लिखा, इसमें WHS का पहला है राइटिंग। और राइटिंग होती है 2 टाइप की। पहली होती है प्रिंट राइटिंग, दूसरी होती है कर्सिव राइटिंग। प्रिंट राइटिंग में ऐसे आप हर एक अक्षर को अलग अलग करके लिखते हैं, और कर्सिव राइटिंग में आप हर एक वर्ड, हर एक अल्फ़ाबेट को से जोड़ के लिखते हैं। जो स्पीड में लिखते हैं वो ज़्यादातर आपने देखा होगा वो कर्सिव राइटिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे आप जल्दी लिख सकते हैं।
लेकिन अगर आपको सुंदर लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, तो प्रिंट राइटिंग बेस्ट है। अब आपको देखना है कि आप कौन सी राइटिंग लिखना चाहते हैं। क्या आप सिर्फ प्रिंट राइटिंग लिखना चाहते हैं या फिर कर्सिव राइटिंग, या फिर आप दोनों का मिक्सचर लिखना चाहते हैं। जैसे मेरे में आपने देखा होगा, मेरे में सिर्फ प्रिंट राइटिंग लिखी है, मैंने कहीं पर भी कर्सिव राइटिंग का यूज़ नहीं किया है। तो मेरी वाली है प्रिंट राइटिंग, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो दोनों का मिक्सचर लिखते हैं, और कुछ कर्सिव राइटिंग। तो अब आपको देखना है कि आप कौन से में कंफर्टेबल है और आपको उसी राइटिंग को प्रैक्टिस करना है। और जैसे WHS, डब्लू का हो गया राइटिंग, और H का होता है हाइट। अब आपको देखना है कि जैसे एक वर्ड लिखा है हैपेंड, इसमें आपको देखना है कि ये जो जो लेटर है जिनका जिनका जो है ये पार्ट लाइन के नीचे जाता है, ये एक ही लाइन में ख़त्म, एक स्ट्रेट लाइन में ख़त्म होते हैं, या फिर जैसे मैंने लिख दिया ये, अब आप देखोगे ये कैसा अनकॉमन सा लग रहा है। तो यही आपको आपकी राइटिंग को एकदम अजीब सा बनाते हैं। देख सकते हैं ये छोटा है और ये बड़े हैं, तो ये आपको राइटिंग को अनकॉमन बनाता है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे, दोनों को सेम रखोगे, तो फिर ऐसे आपकी राइटिंग अच्छी दिखेगी। और ये जो ये लेटर है, इन्हें भी आपको एकदम लाइन में रखना है। तो ये हाइट अगर आप ऐसे सेम रखोगे हर एक लेटर की, तो फिर आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक अच्छी दिखने लगेगी। जैसे इधर आप देखोगे, देखो कूल्ड लिखा है, इसका COLED, देखो देख सकते हैं ये एक ही लाइन के अंदर है। तो ऐसे ही आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और WHS, इसका S लास्ट में आ जाता है स्पेसिंग। अब आपको स्पेसिंग क्या करना होता है, मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो ये व्हेन वाटर लिखा है, इसके बीच में मैंने बस थोड़ी सी स्पेस छोड़ रखी है। मैंने कुछ बच्चों को देखा बहुत ज़्यादा जगह छोड़ देंगे, कुछ बच्चों को देखा बहुत एकदम, मतलब एकदम ऐसे बहुत पास पास लिखेंगे कि वर्ड समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा वर्ड क्या है। और कुछ बच्चे एकदम दूर दूर लिख देते हैं, इसलिए इससे बहुत राइटिंग पे आपका इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपकी राइटिंग बहुत गंदी दिखती है। जैसे इसमें देखो, इसमें और इसमें पूरा मैंने सेम स्पेस डाल के लिखा है। अब अगर आप बिगिनर हो और आपको स्पेस समझ नहीं आ रही है, आपको कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, तो आप मतलब एक उंगली के ऊपर ब्रेथ जितना आप जो है आपको बस गैप छोड़ना है, तो इससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी लगने लगेगी। आप खुद WHS इस टेस्ट को ट्राई करके देख सकते हैं, इससे आपकी राइटिंग में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। हमारा थर्ड पॉइंट है ग्रिपिंग। मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो पेन को ऐसे पकड़ते हैं जिनसे उनकी राइटिंग बहुत ख़राब आती है। वो लाइन से ऊपर लिख देते हैं, लाइन से बड़ा लिख देते हैं, इससे बहुत आपके राइटिंग पर इफेक्ट पड़ता है। तो आपको बस करना क्या, ग्रिपिंग टेक्निक जाननी है, जिससे आप जल्दी भी लिख सकते हैं, फास्ट भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स फिंगर और मिडल और ये थंब फिंगर से आपको पकड़ना है, और मिडल फिंगर आपकी रेस्ट पर रहेगी। देख सकते हैं ऐसे आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर ने पेन होल्ड कर रखा है, और जो आपकी मिडल फिंगर है ये रेस्ट पर है। ऐसी आपकी राइटिंग जो है बहुत फास्ट आएगी और आपकी ग्रिप भी बहुत अच्छी बनेगी। इस ग्रिप को फॉलो करके आप बहुत जल्दी लिख सकते हैं एग्ज़ाम्स में। हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रैक्टिस। आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और ये आपको ये भी पता होगा कि ये राइटिंग सुधारने वाला काम है, ये एक दिन में तो नहीं होगा। इसके लिए आपको हफ्ते महीने भी लग सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है कि आपको बस हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, कम से कम एक पेज तो हर रोज़ लिखना ही है, वो भी अच्छी राइटिंग में। मैंने भी, जब मैं अपनी हैंड राइटिंग सुधार रहा था, तब मैंने भी हर रोज़ एक पेज 2 पेज मैंने जो है पेज हर राइटिंग की थी। तो इससे मेरी राइटिंग में सुधार आया और मैंने अच्छा लिखना स्टार्ट कर दिया। आपको भी हर रोज़ ज़्यादा नहीं, बस कम से कम एक पेज लिखना है, वो भी अच्छे से, और जितना अच्छे से लिख सकते हो। बोनस टिप, अगर आप अभी भी वीडियो में बने हुए हैं, तो फिर अभी मैं आपको 2 बोनस टिप बोलने वाला हूँ। पहली बोनस टिप है कि मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि उन्हें नॉर्मल पेन से लिखना एकदम भी पसंद नहीं होता, चाहे कोई भी पेन हो। उन्हें
अपनी अमीरी दिखाने के लिए फाउंटेन पेन बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो उन्हें फाउंटेन पेन से लिखना नहीं आता, तो मैं बता देता हूँ फाउंटेन पेन से लिखते कैसे। मैंने देखा कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये नीडल है, इसे उल्टा करके ऐसे लिखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे चलती नहीं उनकी। तो ये गलत तरीका है, ऐसे लिखने से पेज फट जाते हैं और पीछे लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऐसे अगर आप टेढ़ा करके लिखोगे, ऐसे आपका पेन का देख सकते थे कि इंक ही नहीं पड़ रहा है। इसका सही तरीका होता है, ये जो चमकने वाला होता है इसे ऊपर रखना होता है, और ये ब्लैक कलर का पार्ट है इसे नीचे करके ऐसे हमें लिखना होता है, क्योंकि फाउंटेन पेन नॉर्मल पेन की तरह नहीं होता। और इसमें आप जो है ज़्यादा देर तक नहीं लिख सकते, इससे आपका हाथ दर्द करेगा, क्योंकि ये होता ही इस पर्पज़ के लिए कि इसे आप लगातार नहीं लिख सकते इन पेन से। अब दूसरी बोनस टिप है कि स्केच पेन से कैसे लिखते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्केच पेन लेना है। स्केच पेन से बहुत उससे ग्रिप नॉर्मल रखनी है, लेकिन उससे लिखना बहुत हल्के हल्के है, क्योंकि स्केच पेन पेंसिल जैसे नहीं होते। उन्हें जो है आप नॉर्मल वो पेंट ब्रश की जैसे होते हैं, लेकिन पेन टाइप के होते हैं। ये नॉर्मली बस आपको ऐसे टच करना है, उसमें ये कलर छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो एकदम गड़ा गड़ा के लिखते हैं, वो तो उनका स्केच पेन का हालत ऐसा हो जाता है। फिर इससे देख सकते थे ऐसे कलर भी नहीं गिरता है, ऐसे पूरा ख़राब हो जाता है पेन। इसलिए आपको जब भी आप जो है स्केच पेन से लिखिए तो बहुत मतलब एकदम सॉफ्टली लिखिए, इससे आपकी राइटिंग भी स्मूथ आएगी और आप लिख भी अच्छे से पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करिए कि आपको चाहिए पार्ट 2। और अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो गए तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।